A very good morning, student. So, again, we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. Okay, in previous class, we study about lysosomes. In today's class, our topic is vacuoles. Okay, vacuole is also a endomembrane system. Okay, so let's start today's topic. So, ये जो वैक्यूल्स है ये होता क्या है, तो देखो जब से आप सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे होगे आप वैक्यूल्स के बारे में भी पढ़े होगे कि वैक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है। ये भी क्या है, सेल का एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, ये वैक्यूल्स भी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये लार्ज साइज़ के होते हैं, मतलब थोड़े बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ओके, और अगर हम इसको एक कॉमन नेम देना चाहें तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं स्टोर रूम। ओके, स्टोर रूम में क्या होता है, बहुत सारी जो घर की अनवांटेड चीज़ें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टोर रूम में स्टोर करके रखते हैं। तो उसी तरह से वैक्यूल्स जो होता है वो किसका स्टोर रूम कहलाएगा, सेल का स्टोर रूम कहलाएगा। क्योंकि देखो सेल में हम जितने भी ऑर्गेनल्स रहते हैं उनको कुछ ना कुछ नाम दिए, लाइक लाइजोसोम के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, तो हम उसको क्या कह रहे थे, लाइजोसोम को हम कह रहे थे सुसाइडल बैग। क्यों कह रहे थे इतना हॉरिबल नेम, तो वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि लाइजोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे ये क्या काम कर रहे थे, ये सेल को, अगर सेल में कोई भी इंजरी हुई या कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट, तो उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा था। मतलब खुद तो मर ही रहा था, बाकी सब लोगों को वो क्या कर दे रहा था, डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। तो ये एक तरह से खुद से ही सब चीज़ कर रहा था, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइड कह रहे थे, मतलब सुसाइडल बैग कह रहे थे। और उसका स्ट्रक्चर बैग लाइक था, दैट्स व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। इसी तरह से हमने राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों प्रोटीन फैक्ट्री, क्या होता है भाई, वो कोई फैक्ट्री है क्या, नहीं। लेकिन प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए उसको कहा गया क्योंकि वो क्या करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है। वो बस पूरे टाइम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। फैक्ट्रीज़ में भी क्या होता है, पर्टिकुलर फैक्ट्रीज होती है ना हर चीज़ों की, लाइक एक ऑयल फैक्ट्री होगी, सीमेंट फैक्ट्री, वहाँ पे वही सब चीज़ें क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती हैं। तो उसी तरह से राइबोसोम्स था, वो जो है वो क्या करता है, वो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर का काम करता है। दैट्स वाई हम राइबोसोम को क्या कह दिए, प्रोटीन फैक्ट्री कह दिए। ओके, तो उसी तरह से वैक्यूल्स को हम क्या कह देते हैं, स्टोर रूम। क्यों, क्योंकि ये हर चीज़ का स्टोरेज करता है। तो अब ये किन किन चीज़ों का स्टोरेज करता है भाई, तो ये करता है जो भी, अगर सेल में कोई टॉक्सिक मटेरियल है, जो अनवांटेड चीज़ें उसको स्टोर करके रखता है। उसके अलावा कुछ वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ओवरऑल आपको यही बस याद रखना है कि वैक्यूल्स हर चीज़ को स्टोर करके रखेगा। उसके बाद वैक्यूल्स को हम किस में पढ़ें, तो वैक्यूल्स को हम पढ़ें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। मतलब ये क्या है, एक मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल है। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं वैक्यूल्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो देखो पहले ही बता दिया कि वैक्यूल जो है वो क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। स्पेस क्यों कहा, क्योंकि ये पूरा खाली सा एक कमरा जैसे रहता है जहाँ पे हम सामान को स्टोर करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल जो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा। क्यों साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये क्या है, सेल का ऑर्गेनेल्स है, और सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, दैट्स व्हाई। देन क्या बता रहे हैं, इट कंटेन्स वाटर, सैप, सेक्रेट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो देखो ये क्या क्या चीज़ों को कंटेन कर रहा है, किस किस चीज़ों को स्टोर करके रख रहा है, तो ये वाटर को स्टोर करके रख रहा है, सैप को, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है लाइक जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट जो कि सेल के लिए कोई यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। दैट्स वाई इसको हमने क्या कहा था, स्टोर रूम कहा था। ओके, देन द वैक्यूल इज़ बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो देखो ये जो वैक्यूल रहता है ये केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। याद रखना है आपको मेम्ब्रेन का नाम, ठीक है ना, कि वैक्यूल का जो सिंगल मेम्ब्रेन जिससे वो बाउंड रहता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। ओके, देन इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो देखो क्या बता रहा है, प्लांट सेल्स के केस में बता रहा है कि प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना, ये सेल का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ये सेल का 90% वॉल्यूम जो है सेल का वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसी से हम एस्टिमेट कर सकते हैं भाई कि ये प्लांट सेल में कितना बड़े साइज़ का होता होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइज़ में होते हैं। खैर एनिमल सेल्स में तो उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन प्लांट सेल्स में ये लार्ज साइज़ के होते हैं। ओके, देन in plants the tonoplast facilitates the transport of a number of ions
and other materials against concentration gradient in the vacuoles. Hence the concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. तो देखो अब यहाँ पे किसकी बात कर लिया, यहाँ पे बात कर लिया आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की. तो क्या बता रही है, ये जो टोनोप्लास्ट होता है ना, किस में हेल्प करता है, ये बहुत सारे नंबर ऑफ आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में फैसिलिटेट करता है, मतलब उनको हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है ना. और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होंगे, अगेंस्ट मतलब उसके विरोध में होंगे तब भी, ठीक है ना. तो वैक्यूल के अंदर का कंसंट्रेशन कुछ अलग होता है, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन कुछ अलग होता है, बट फिर भी ये क्या करता है, आयंस के ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है. तो ये वैक्यूल्स के बारे में बता रहा है. देन अमीबा के वैक्यूल्स के बारे में बता रहा है. इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो देखो अमीबा जो होता है, अमीबा आपको पता है ना, अमीबा क्या होता है, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, प्रोटोजोआ है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. और अमीबा की एक खास बात क्या है कि अमीबा अपने शेप को किसी भी तरह से चेंज कर सकता है. लाइक अमीबा भी ऐसे है, तो वो अपने आप को कुछ इस तरह से कर लिया, उसको फूड मिला तो वो अपने आप को कुछ इस तरीके से कर लिया, ठीक है ना. तो अमीबा अपने शेप को किसी भी तरह से चेंज कर लेता है. तो अमीबा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, अमीबा के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. मतलब वो किसी तरह से भी अपने आप को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है. ओके. और ये किस में हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प. अब आप सोच रहे हो कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है. तो देखो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स में जो उसके मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ये किस में हेल्प कर रहे हैं, बहुत से नंबर ऑफ आयंस जो हैं या फिर कुछ अदर मटेरियल्स हैं, उनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में भी क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना. तो ये जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है ना, इसमें भी क्या होता है, जो आयंस होते हैं बॉडी में, हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, मतलब सेल्स में, तो उन आयंस को क्या करते हैं, उनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है, उसको नॉर्मल रखता है, ठीक है. तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. तो हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो लगभग किस में होता है, हमारा जो किडनी वगैरह होता है वहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का काम अच्छे से होता है. ओके. तो देखो अमीबा में तो इतना कुछ है ही नहीं, अमीबा तो एक सेल है, ठीक है ना, क्योंकि अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. दैट्स वाई अमीबा को हम क्या कह देंगे, एक सिंगल सेल है, उसका कोई स्ट्रक्चर है क्या, नहीं. दैट्स वाई वो अपने स्ट्रक्चर को कैसे भी इरेगुलरली चेंज करते रहता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है उसका. तो वो क्या करता है, ये जो अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन में उसको हेल्प करता है. उसके अलावा एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. कौन, वैक्यूल, किस में, अमीबा में, ठीक है. तो अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन मतलब आपको समझ में आया ना, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब सॉल्ट का, आयन का, वाटर का. तो वाटर का जो आयनिक बैलेंस होता है उन सबको क्या करता है, मेंटेनेंस जो होता है उसको एक प्रॉपर वे में बैलेंस करके रखना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है. तो ये ऑस्मो रेगुलेशन अमीबा में कौन करवा रहा है, अमीबा में करवा रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. हम लोगों में तो एक सिस्टम ही है, एक ऑर्गन ही है जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करवाते हैं, ठीक है ना. बट अमीबा तो ऐसा है नहीं, दैट्स वाई उसमें ऐसा कोई ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं है. ओके. देन क्या बता रहा है, इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, मतलब जो प्रोटिस्टा हमने पढ़ा था, कौन कौन पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. तो मोनेरा तो सारे बैक्टीरिया वाले रहते हैं, सारे प्रोकैरियोट सेल रहते हैं. यहाँ पे बात किसी करें, प्रोटिस्टा की. तो प्रोटिस्टा में जो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, नाम से समझ में रहे, फूड वैक्यूल कह रहे हैं, मतलब वो किसको स्टोर करके रख रहा होगा, ये स्टोर करके रख रहा होगा फूड्स को, ठीक है ना. क्योंकि वैक्यूल तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को स्टोर करके रखता है, वैक्यूल जो है वो हर तरह की चीज़ों को स्टोर कर लेता है, लाइक फूड को, वाटर को, सैप को, उसके अलावा और किस चीज़ को, जो अनयूज़फुल चीज़ें हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है सेल में, उसको भी स्टोर करके रखता है, ठीक है ना. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, टॉक्सिक मटेरियल को भी स्टोर करके रखता है, ठीक है. तो ये जो अभी हम क्या देख रहे हैं, तो प्रोटिस्टा में जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स. तो फूड वैक्यूल जो है अमीबा, जो प्रोटिस्ट है, उसका जो फूड वैक्यूल है वो कैसे फॉर्म हुआ रहता है, वो फॉर्म हुआ रहता है जो इन लोग फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ किए रहते हैं ना, उसको वो स्टोर करके रखने का काम करता है. तो दैट्स वाई वो क्या होता है, फॉर्म होता है. मतलब प्रोटिस्टा में वैक्यूल्स ये काम करते हैं, ठीक है ना. तो ये एक वैक्यूल्स का कॉन्सेप्ट था, एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा लेती हूँ. सो वैक्यूल के बारे में हमने क्या क्या देखा, नोट्स कैसे बनाना है. तो देखो आपकी बुक का ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जहाँ का लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो मैं आपको बता दिया करूँगी, लेकिन अभी जो ये है ये नोट्स बनाने के लिए एकदम ठीक है.
ठीक है। बाकी आप कोई अगर रेफरेंस बुक को पढ़ रहे हो तो आप उससे भी नोट्स बनाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको समझा दे ही रही हूँ, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछ सकते हो बिना हेजिटेशन के, क्योंकि देखो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफ़िकल्टी आए किसी भी चीज़ में, आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो देखिए वैक्यूल्स का एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे पढ़ाती हूँ, लाइक वैक्यूल्स का अगर डेफिनेशन बताना रहे तो क्या कहेंगे हम वैक्यूल्स के डेफिनेशन में, कि वैक्यूल जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसके अलावा इसको हम स्टोर रूम क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि ये किन किन चीज़ों को स्टोर करके रख रहा है, ये स्टोर करके रख रहा है वाटर को, उसके अलावा सैप को। देखो मैं सैप का आपको मीनिंग बता देती हूँ, बार बार वर्ड आ रहा है क्या, सैप, ठीक है। तो ये जो सैप होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जूस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन जूस को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। मतलब जो प्लांट्स का जो जूस होता है, या फिर उसको हम प्लांट्स का जो रस होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट्स का जूस, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, सैप कहेंगे, ठीक है। तो ये सैप जो है वो क्या है, प्लांट का जूस, लाइक फ्रूट का जूस होता है और भी बहुत सारी चीज़ों का जूस, तो प्लांट का जूस जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सैप। तो ये जो वैक्यूल्स होता है ना, ये प्लांट के जूस को भी स्टोर करके रखता है। उसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं या जो ऐसी चीज़ें जिसका सेल को कोई यूज़ नहीं है, उन सब चीज़ों को स्टोर करके रखने का काम करता है। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। तो देखो वैक्यूल का कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर तो है नहीं, वैक्यूल ऐसे सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है ओवल शेप का, और इसको हम क्या कह देंगे, जो ये मेम्ब्रेन है उसको हम कह देंगे टोनोप्लास्ट, क्योंकि हमने नाम पढ़ा है भाई कि जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। यहाँ पे अंदर पे आप चाहें तो कुछ भी बना लग सकते हैं, लाइक ये फूड पार्टिकल को स्टोर करके रखा है, मतलब ये कौन सा वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है, ठीक है ना। और देखो वैक्यूल्स जो होते हैं नॉर्मली किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में, और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा कि वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट्स में, उनका कितना वॉल्यूम कवर कर लेते हैं, सेल का 90% वॉल्यूम कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन बता देंगे, वैक्यूल का फंक्शन क्या है, मतलब वैक्यूल किस में हेल्प करता है। तो देखो सबसे बड़ा फंक्शन तो वैक्यूल स्टोरेज का काम करता है, ठीक है ना। देन सेकेंड फंक्शन क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करवाता है, तो जो भी आयन्स या कुछ अदर मटीरियल्स हैं जो कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में है, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। ओके, मतलब साइटोप्लाज्म से वैक्यूल, वैक्यूल से साइटोप्लाज्म, इस तरह से वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। उसके बाद फिर हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखा, लाइक अमीबा में, प्रोटिस्ट में, कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं किस तरह के होते हैं। तो अमीबा में कौन सा वैक्यूल की हम बात कर रहे थे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की। तो अमीबा में जो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है ना, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, या उसके अलावा एक्सक्रीशन में। मतलब ये अमीबा को ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या, बैलेंस ऑफ आयंस एंड सॉल्ट इन बॉडी। ओके, तो वाटर आयन बैलेंस करना जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो उसको हेल्प कौन करता है, मतलब अमीबा में ये जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम ही कौन करवाता है, ये करवाता है सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो। और ह्यूमंस में मैंने किसका बताया, किडनी। ओके, देन प्रोटिस्ट में बता रहा था कि प्रोटिस्ट में जो फूड वैक्यूल्स होते हैं ना, ये किसको, कौन से फूड कैरी करते हैं, प्रोटिस्ट जो भी फूड को एंगल्फ करते हैं उसके कारण ये क्या होते हैं, वैक्यूल्स फॉर्म हुए रहते हैं, ठीक है। तो उसी को ये क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये था आपका वैक्यूल्स का कॉन्सेप्ट। ओके, और देखो वैक्यूल का स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो देखो ये मैंने जो मेन फ्रंट पेज था उसी में मैंने वैक्यूल का स्ट्रक्चर डाला हुआ है। ये जो सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है ये क्या है, वैक्यूल है। इसका जो पहला मेम्ब्रेन होगा उसको हम क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। और यहाँ पे अंदर पे क्या प्रेजेंट होंगे, जो भी रिजर्व फूड मटेरियल्स ने स्टोर करके रखा है वो सब चीज़ें इसके अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। तो ये वैक्यूल का कॉन्सेप्ट था। आई गेस कि आपको वैक्यूल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। वैक्यूल्स का डेफिनेशन जो कि क्या है कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसके अलावा ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ये सेल का एक ऑर्गेनेल होता है। देन इसका कॉमन नेम हमने क्या रखा, स्टोर रूम रखा। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर रहा था, लाइक जो अनयूज़फुल, मतलब जिन चीज़ों का कोई यूज़ भी नहीं था उनको भी, लाइक एक्सक्रीटरी टॉक्सिक मटेरियल का। उसके अलावा जो यूज़फुल चीज़ें थी जैसे कि फूड है, सैप है, वाटर है, उन सब चीज़ों को भी क्या कर रहा था, स्टोर। दैट्स वाई इसको हम स्टोर करने का स्टोर रूम कह रहे थे, है ना। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसका भी, ठीक है ना। और इसका जो आउटर मेम्ब्रेन, मतलब एक ही तो मेम्ब्रेन होता है, तो जो इसका सिंगल मेम्ब्रेन उसको हम क्या कह देते हैं, ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है इसको हम कह देते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये नाम बस आपको याद रखना है भाई टोनोप्लास्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपको जो वैक्यूल है उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी तो करनी नहीं है।
तो एटलीस्ट जो स्टडी करना है उसको तो हमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो टोनोप्लास्ट जो है इसके सिंगल जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है। अब ये टोनोप्लास्ट जो है ये एक फंक्शन भी शो करता है, ठीक है। तो हम वैक्यूल्स के फंक्शन में आ जाते हैं। तो वैक्यूल का सबसे मेन फंक्शन होता है स्टोरेज, फिर आप बता दोगे क्या क्या स्टोर करता है। सेकेंड फंक्शन होता है कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करवाता है। अब ये ट्रांसपोर्ट को कौन स्पेशली फैसिलिटेट करवा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट जो है टोनोप्लास्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये टोनोप्लास्ट जो है जो भी आयंस है जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम जैसे हमने देखा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल था वो किस में हेल्प कर रहा था, वो हेल्प कर रहा था फूड ये जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करवाने में। उसके अलावा जो प्रोटिस्ट थे उसमें वो किस में हेल्प कर रहा था, तो वो फूड वैक्यूल का काम कर रहा था। जो भी वो फूड को एंगल कर रहा था उससे ये वैक्यूल फॉर्म हो जा रहा था, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था आपका वैक्यूल का। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ओके। सो टुडेज क्लास इज़ ओवर और आप नोट्स बना लेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ओके। सो टुडेज क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।